हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट वसु गोयल है। मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं आज फैमिली मैटर के बारे में एक लॉयर की तरह, एक समझदार इंसान की तरह आपसे बात करना चाहती हूँ। ये जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, सिर्फ ये लॉ का इशू नहीं है। इसमें आपके इमोशंस, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी रिस्पेक्ट सब इन्वॉल्व है। इसलिए इसमें कानून को यूज़ करते हुए सही तरीके से काम करना चाहिए, वरना ये आपकी लाइफ बिगाड़ भी सकते हैं। आज के टाइम में मैं देखती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, डाइवोर्स के केसेस, मेंटेनेंस, इन सब केसेस ने सिचुएशन और बिगाड़ दी है। जहाँ की ये सॉल्यूशन होने चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच के डिस्प्यूट का, पर इन केसेस ने लोगों की लाइफ भी ख़राब की है और उनके गलत फैसलों ने उनकी और उनके परिवार की लाइफ बहुत हद तक अफेक्ट की है। मैं आपको ऑनेस्टी से एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, लॉ तो पावरफुल है, लेकिन उसके सही गाइडेंस के बिना उसको यूज़ करने पे वो आपकी लाइफ ख़राब भी कर सकता है। तो जब भी आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, किसी ऑथराइज लॉयर से ही लें। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर चैट जीपीटी के भरोसे अपनी लाइफ के इतने बड़े डिसीज़न को ना लें, मेरी यही सलाह रहेगी। ऐसे केसेस में औरतों के लिए लॉ जो बने हैं, उनको रिस्पेक्ट दिलाते हैं, उनके खर्चे दिलाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन यही अगर केसेस गलत स्टेप के थ्रू लिए जाए या गलत डायरेक्शन में लिए जाए, तो वो उनकी पूरी लाइफ इस केस की बदौलत मुड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। और यही केस आगे जाके आपकी छवि समाज में बहुत हद तक ख़राब भी कर सकते हैं। अक्सर औरतें इमोशनल प्रेशर में आके केसेस कर देती हैं, जो कि केस की बुनियाद को ख़राब भी कर सकता है। अगर आपके ग्राउंड मजबूत हैं, आपको पता है आपके साथ गलत हुआ है, तब आप केस करेंगे तो बिल्कुल आपको न्याय मिलता है। अगर आप सही गाइडेंस में केस कर रही हैं तो बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी स्टेप नहीं है, तो मान लीजिए ये केस आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कतें भी दे सकता है। और आदमियों के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप सही हो तो लॉ आपका साथ देता है। लीगली ऐसे वकील हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आजकल हम ऐसे मैटर्स देख रहे हैं जहाँ पे आदमी बहुत हद तक परेशान है, क्योंकि मोस्टली जो लॉज हैं वो औरतों के फेवर में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमियों को दरकिनार किया गया है या उनकी सुनी नहीं जाएगी। बस तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत है। एक सही गाइडेंस में आप अप्रोच करिए, अपने वकील साहब को अपनी दिक्कतें बताइए, फाइनेंशियल इश्यूज़ बताइए। लेकिन ये भी है कि आपको अगर गलत केस में फंसाया जा रहा है आपकी वाइफ के द्वारा, तो चुप रहना भी कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद आपको लीगल स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे अगर आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है तो। मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि जो हर फैमिली इश्यूज़ का जो सलूशन है वो कोर्ट नहीं है। मीडिएशन और काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो कोर्ट में आने से पहले आप एक बार मीडिएशन और काउंसलिंग का भी रास्ता अपनाएं। और जब बात बच्चों की आती है, उनकी कस्टडी की आती है, तो वहाँ अपना ईगो साइड करके अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन अगर रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर बच्चों के फ्यूचर के लिए ही आपको यह स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक और राय यह है कि कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, उन पे भरोसा करके कभी भी अपनी कोई लाइफ के बड़े डिसीज़न मत लीजिए। यह वीडियो सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए है। हर आदमी की, हर क्लाइंट की सिचुएशन अलग होती है, तो उसको उस तरीके से डील करने के लिए आपको पर्सनली लीगल एडवाइस किसी सर्टिफाइड लॉयर से लेने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि लॉ आपके रिश्तों को तोड़ने की बजाय उन्हें सही डायरेक्शन दे, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आने वाले समय में जो भी आप लोगों के लिए सूटेबल हो वैसी राय आपको दी जाए। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में।